करें, उसके बाद मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेशन पे आओगे उतना ही आपका पेशेंस बढ़ेगा, उतना ही, क्योंकि मैं एडवेंचर की खिलाड़ी हूँ और हम 7-7 दिन 10-10 दिन कैंप में मौसम खराब होने की वजह से हमारे पास कोई संसाधन नहीं होते, ना कोई साथी बात करने के लिए होता, और वहां से हम अपने पेशेंस को बढ़ाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सपने बना लेते हैं कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, और कई बार उस वह चीज नहीं हो पाती। तो ये देखिए कि हमारी क्या कमी रह गई, क्या कमजोरी रह गई, और एक ही चीज पे फोकस मत तो ये कि मैं मेरे को नौकरी ही जरूरी है। ये भी सोचिए कि बाय द वे मान ले अगर मैं नौकरी नहीं लगा तो मेरे अंदर ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सी ऐसी कला है जिसको मैं करके देखिए, काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप छोटे से काम की शुरुआत करेंगे और उसके ऊपर 100% अगर आप देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर मैं देखती हूँ कि बच्चे सर्विस के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, सर्विस ना मिले तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फिर मैं उनसे पूछती हूँ, बहुत सारे युवा साथी मुझसे मिलते हैं कि आप क्या कर रहे हो? बहन जी मैं फलाने टेस्ट की तैयारी कर रहा था, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा था, ये कर रहा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें? अब कुछ मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को नीरस कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान को कभी भी जिंदगी में नीरस नहीं होना चाहिए। हर हालात में उसने अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। योद्धा वही होता है जो हर समय लड़ने के लिए, कभी भी आप रिजल्ट पे मत जाएं। रिजल्ट पे अगर जाएंगे तो आप कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू मेहनत रखें, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप जरूर कामयाब होंगे। और आप सभी को मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपने आप को निखारें, मेहनत करें, और कैसी भी हालात हो। मेरी स्टोरी तो आप सभी जानते होंगे, एक आम परिवार से निकली और कोई गाइड करने वाला नहीं था। 12 साल की उम्र में पिता इस दुनिया से चले गए थे। बहुत सारी ऐसी विपरीत हालात रही, और उस टाइम में तो प्रवीण भाई क्या होता था कि अप्रोच चलती थी कि फलाने नेता की चिट बनवा के ले आओ, नौकरी जब लगेगी। योग्यता होते हुए भी अयोग्य घोषित किए जाते थे। तो बहुत मुश्किल टाइम था। आज तो कम से कम एग्जाम तो आ गया है कि आप एग्जाम दे के, और नहीं तो अपनी शिक्षा से ग्रोथ होगी तो आप दूसरा काम तो कर पाएंगे। कम से कम आप पेपर देने जाते हो तो बाहर के डिस्ट्रिक्ट को देखते हो, वहां पर आपको एक ही लगता कि मैं यहाँ ये काम सेट कर सकता हूँ। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, हमारे को तो कोई बताने वाला भी नहीं था। एक लड़की होने के नाते बाहर निकलना, बाहर जाना, पिता सिर पे नहीं थे, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। लेकिन मैं आज मैं अपने आप को जब बात करती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, तो मेरा यहाँ तक आने का कारण एक ही है, मैं कभी रुकी नहीं। कैसी भी परिस्थिति रही मैं चलती रही। किसी भी व्यक्ति के सामने परिस्थितियां आसान नहीं होती। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आसान परिस्थितियां हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सपने जितने बड़े बनाता है उतनी ही विकट परिस्थितियां उसके सामने रहती है, उतनी ही चुनौतियां रहती हैं, उतनी ही बाधाएं रहती हैं, उतनी परेशानियां रहती हैं। तो मैं आप सभी यूथ को एक ही बात कहूंगी कि चुनौतियों से लड़े और बाधाओं से लड़े। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगी। एक बारी एक जंगल में शिकारी कुत्ता और एक खरगोश दोनों की आपस में नजर मिलती है, और शिकारी कुत्ते को देख करके खरगोश भागना शुरू करता है और उसके पीछे पीछे शिकारी कुत्ता दौड़ता है। खरगोश ने अपनी पूरी एनर्जी लगा करके और अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन शिकारी कुत्ता उसको पकड़ने के लिए पूरा अथक प्रयास है। अचानक सी एक बिल आ जाता है और खरगोश उस बिल में घुस जाता है, और वो जो शिकारी कुत्ता है वो आंफता हुआ उस बिल के ऊपर पहुंचता है, और वो थक के परेशान होके आधा पौना घंटा इंतजार किया, वो खरगोश बाहर नहीं आ रहा। तो वो उनसे पूछने लगा कि भाई, मेरे नन्हे से भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मुझे पता है तो इस बिल से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके इतने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पाँव और मेरे इतने बड़े बड़े से पाँव, मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया। उस खरगोश ने थोड़ा अपने आप को शांत किया और फिर अपने आप से बात की। उसने बोला कि भाई ये राज की बात है। कहने लगा कि अगर राज की बात है, मैं ये राज की बात ही आपसे छोटे भाई जानना चाहता हूँ। बोला बड़े भाई कोई बड़ा सा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। उसने कहा कि क्या समझने की बात है? बोले अब आप ही बताइए कि आप मुझे क्यों नहीं पकड़ पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता पा रहा कि मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं थक चुका हूँ कि मैं आपको क्यों नहीं पकड़ पाया। तो उन्होंने कहा कि एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि आप किस लिए भाग रहे थे और मैं किस लिए भाग रहा था। तो उसने कहा कि ये तो कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो उसने कहा कि बात क्यों बड़ी नहीं है? आप एक दिन के भोजन के लिए भाग रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था, ये फर्क था। तो आप एक दिन के भोजन के लिए भागना चाहते हैं या फिर आप अपनी जर्नी के लिए लंबे उसके लिए छलांग लगाना चाहते हो, अपने पूरे जीवन के लिए दौड़ना चाहते हो? वो आपने डिफरेंट करना है। नौकरी मैं मानती हूँ कि मिल जाए तो बेस्ट है,